तो अगर स्टोरी जानना है पहले की ये मम्मी पापा और सन की, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की। और जो भूल गए हैं थैनोस की करने की वजह से स्नैप, तो उनके लिए मैं देता हूँ रिकैप। तो पहले पार्ट में घटा था एक सिलसिला कि मेरे दोस्त चड्डी को पापा का हमशक्ल था मिला। आ रही थी उससे बांस और उसका गुम गया था याददाश्त। था वो पॉपुलर तो हम उठाना चाहते थे फायदा उसके फेम का, क्योंकि वो शार्क था, सस्ता शार्क टैंक का। उसके बिना टीवी पे सब हो जाते थे बोर, और उसे चैनल की ओर से मिलने वाले थे 4 करोड़। उसको था बस शार्क बन के जाना और 2 बिजनेस आइडिया वाला आदमी लाना। तो हम पैसा लेना चाहते थे जाके, तो रेडी हो गए थे प्लान बना के। लेकिन सब हुआ तब तहस नहस जब मम्मी पापा के बीच हो गई बहस। मम्मी के हाथ से चाकू छूट गया और पापा के हमशक्ल के गले में घुस गया। वो मर गया हमारे लालच के वजह से थोड़े, तो अब देखो इनके लगे कि नहीं लौड़े। बेटा लस्सी पिएगा? बेटा जूस पिएगा? बेटा दूध पिएगा? लगता है अपने मम्मी पे गया है, खून ही पिएगा। बेटा एप्पल खाएगा? बेटा बनाना खाएगा? बेटा ऑरेंज खाएगा? लगता है अपने बाप की ही तरह चप्पल खाएगा। जाती हूँ कुछ बनाती हूँ। अरे आप लोग कैसे कर सकते हो ऐसे आराम? अरे बहुत तो बड़ा हुआ है कांड। हाँ मैंने माना कि उस बात को हो गए हैं 2 साल और ऐसी जगह ठिकाने लगाए हैं जिससे मिलेंगे नहीं उसके बाल, और इसलिए अब तक बचे हैं क्योंकि मैंने उसके मोबाइल से उसी टाइम ये ट्वीट करके किया था सही कि मैं जा रहा हूँ सभी चीज छोड़ के कहीं। आदमी का ना दिमाग ठंडा और पैर गर्म होना चाहिए, मेरा उल्टा है, दिमाग गर्म और पैर ठंडा। और पुलिस को उस खून के बारे में पता लग जाएगा ना तो जिंदगी हो जाएगी हम सबकी तबाह। यार मैंने ना अब तक कोई नहीं किया था गुनाह। मैंने ना बस गर्लफ्रेंड के सूट के लिए 3 दिन तक चोरी की थी, वो भी चोरी 1 दिन, 2 दिन तो उसके सूट का कलर बदलने गया था। खैर अब क्या बात करना, अब तो हमारे प्यार के रास्ते हो गए बंद, वरना ना वो मुझे शादी के लिए थी पसंद। शादी पसंद की हो या जबरदस्ती की, 2-3 साल बाद एक जैसा ही हो जाता है। बाकी बेटा प्यार व्यार तो है झूठा। अच्छा ये बता तेरा रिश्ता कैसे टूटा? मत पूछो, पहले तो हसीना रूठ जाती थी तो और भी हसीन हो जाती थी, आजकल तो गाली गलौज पर उतर आती है। आज अगर वो मेरे पास होती तो उसको पकड़ कर चूमता और उसके साथ कुंभ मेला घूमता। बेटा मैं तो कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था से ही नाराज हूँ। पिछले बार तेरी मम्मी को ले गया था, 3 बार गुम हो गई और 3 बार ही ढूंढ के ला दिए वहाँ के सुरक्षा कर्मी, इसलिए इस बार नहीं ले जा रहा हूँ। और हाँ लेकिन इस बार हालत भी है ऐसे कि बहुत दिन से देखने को नहीं मिले हैं पैसे, कम पड़ते हैं जो सैलरी है मिली, लेकिन लगता है कुछ आने वाला है। मेरे दाहिने हाथ में हो रही है खुजली। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो चुपचाप खुजा के ना काम पे लग जाओ, क्योंकि पैसे ना काम करने से आएंगे, खुजाने से नहीं। मैसेज तेरे पास मोबाइल? हो गया है हमारा शो आपके बिना ब्लैंक, आ जाए इस बार सीजन 4 सस्ता टैंक। आपके बिना टीवी में सब हो जाते हैं बोर, हमने इस बार आपका अमाउंट डबल कर दिया है 8 करोड़। ये मोबाइल को ना मैंने 2 साल बाद ओपन किया था कल, और ये उसका मोबाइल है, वो आपका हमशक्ल। क्योंकि अब 2 साल हो गए हैं, कौन रहेगा उसके बारे में सोचता, कौन रहेगा आखिर उसको खोजता। पुनः हम सस्ता टाइम जा सकते हैं पहले की प्लानिंग के जैसे, और आपके हमशक्ल होने की वजह से आपको मिलेंगे 8 करोड़ पैसे। लेकिन पहले के आइडिया ऐसे थे जैसे मकड़ी का जाला, अब लोग हम सोच के जाएंगे आइडिया न्यू वाला। ओ हेलो लुक, मैं ना बीबी पे लिख सकता हूँ बुक। देखो जैसे मैं ऐसे लिखूंगा, आप अगर अपने बीबी से परेशान हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे पढ़ा लिखा दीजिए, बस वो खुद छोड़ देगी। बेटा मैंने ना ऐसे रिश्तों को बहुत है समझ कर रखी है, इस पे PhD। अब देखो जिनकी आजकल शादी होती है तो पति ना पत्नी का फोन नंबर माई लाइफ से सेट करता है,
उसके 1 साल बाद वो नाम बदलकर माई वाइफ रखता है, उसके 2 साल बाद वो नाम बदलकर होम रखता है, उसके 5 साल बाद वो नाम बदलकर हिटलर रखता है और उसके 10 साल बाद सभी नामों को साइड करके लिख देता है रॉन्ग नंबर। मुझे ना इसके बारे में बहुत ज्यादा पता है। मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं बुक लिख दूँ कि बीबी को काबू कैसे करूँ, लेकिन ना जब भी ना मैं लिखने बैठता हूँ तो तेरी मम्मी ना पेन छीन कर भाग जाती है। और ना भाई मैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच करा सकता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई। देखो हस्बैंड को ना सबसे पहले अपनी बीबी को बोलना होगा कि चलो लंबी छुट्टी पर चलते हैं, फिर ना वो सारी पैकिंग वेकिंग करके एकदम रेडी हो जाए, तब ना आप उसके सामने जाइए और मुंह लटका के बोलिए छोड़े यार नेक्स्ट मंथ चलते हैं। और हाँ इस काम में ना लग भी सकता है चोट, तो ना बुक में लिख दूंगा मैं एक नोट की नोट वैज्ञानिक चेतावनी, यह स्टंट अपने रिस्क पर करे और किसी भी प्रकार की क्षति के लिए सलाहकार जिम्मेदार नहीं रहेगा। बेटा मुझे बहुत है नॉलेज, पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है काजू पिस्ता, बनती है क्रीमी, लेकिन ना होती है बहुत बड़ी जुर्मी। अब देखो 60 रातें पीरियड, 55 रातें सर दर्द, 50 रातें मैं थक चुकी हूँ, 40 रातें मुझे सुबह जल्दी उठना है, 35 रातें मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 25 रातें बातें, 45 रातें माँ के घर रहती है और 55 रातें बच्चे चढ़ जाएंगे। अब बताओ यार इसमें अब आदमी पड़ोसन के मुंह नहीं ताकेगा तो क्या ताकेगा। मम्मी हम लोगों को ना मिल गया जिंदगी का मिशन, हम लोग ना जाएंगे सस्ता शार्क टैंक का 4था सीजन। पहले के हमारे तरीके थे घटिया, लेकिन इस बार ना समझदार पापा ने दिया एकदम समझदारी का आइडिया। ये और समझदारी बेटा, ये ना अभी अभी शक्कर का डिब्बा खोलते थे, उसे देखते थे और फिर सो जाते थे। रोज शक्कर का डिब्बा खोलते थे, देखते थे और सो जाते थे। तो ना कल मैंने इनसे पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों करते हैं, तो बोलते हैं कि डॉक्टर ने कहा है सोने से पहले शुगर चेक कर लेना। तो बेटा ये आदमी बेकार लगता है तुम्हें समझदार। तुमको भले लगता हूँ मैं सिक्का खोटा, लेकिन जब मैं स्कूल में था ना तब था मोटा। तो ना 2 लड़कियां एक दिन मुझे चिढ़ा कर बोली ओए मोटे ये पानी की टंकी कितने का है, तो मैं भी बोल दिया ना सहित 500 रुपए का। भले ना मैं तुम्हारी छू नहीं सकता नाक, लेकिन मैं भी हूँ लाजवाब। मुझे ना लगता है आपने इनसे शादी करके इनका जीवन है संवारा, आखिर इन्होंने क्या ही है उखाड़ा। बेटा बहुत बड़ा है इसकी खोपड़ी, चालाक वाली है लोमड़ी। एक बार ना इसने पेंटर से अपना एक पेंटिंग बनवाया, फिर ना इसने कुछ देर सोचा, फिर पेंटर को बोला कि भैया मेरे गले में ना 9 लक्खा का हार भी बना दो। तो मैंने इसे पूछा कि ये 9 लक्खे का हार क्यों बनवा रही हो पेंटिंग में, तो ये बोली कि अभी 2-3 साल ही हुए हैं हमारी शादी को, अगर मैं मर गई तो तुम ना दूसरा शादी कर लोगे, तो नई वाली जब आएगी तो हार ढूंढेगी और उसे हार नहीं मिलेगा तो वो तुमसे लड़ेगी, तो ना मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। इसे ही कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अच्छा मम्मी कुछ यूनिक कुछ खास सस्ता शार्क टैंक के लिए है कुछ आइडिया आपके पास? अच्छा तो बेटा देखो ऐसी है बात कि मुझे ना अंग्रेजी आती है, तो मैं शार्क से मांगूंगी 50 लाख 10% इक्विटी के साथ। तो ना मैं शार्क को ऐसा बताऊंगी कि मैं ना महिलाओं को फटाफट अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगी, तो ना शार्क मुझे पैसा दे ही देंगे क्योंकि मेरे आइडिया में है दम, और मैं ना महिलाओं को फटाफट अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगी, जिसमें मुझे मेहनत भी लगेगी कम, क्योंकि उन्हें फटाफट बोलना तो पहले से ही आता है, बस अंग्रेजी सिखानी है। अरे कोई नहीं देगा 50,000, क्योंकि आइडिया ही है बेकार। अभी जो मैंने सोचा है ना उसमें वो तुरंत पैसा कर देंगे पेड, क्योंकि आइडिया ही है ब्रांडेड। तो ना तुम उनसे 20% इक्विटी के साथ 1 करोड़ लोगे, और हमारे यहाँ जो जानवर का जोड़ी है तो उसके बच्चे होंगे तो उसको बेचेंगे। तो हाँ शुरू में मैं तुमको बताने के लिए तो रहा था डर, लेकिन ना करोड़पति बन गई तो बता देता हूँ। तुम जो मायके से लाई थी जानवर, तो ना कल मेरे शराबी दोस्तों का दावत का प्लान बना, तो ना रात को दोनों जानवर को चोरी करके मैं ले गया और हम दोस्तों ने दावत का बहुत मजा लिया। लेकिन सुबह जब मैं घर पहुंचा तो देखा बकरा बकरी तो यही है, मतलब हमारे यहाँ 2 जोड़ी बकरा बकरी है और 1 जोड़ी कुत्ता कुतिया। 1 मिनट, मतलब आप कुत्ता खा गए, उसी का दावत मना गए? मेरी बकरियों को दावत के लिए ले जाओगे? मम्मी को कॉल करके बताती हूँ, जरूर मार खाओगे। इधर देखो मेरा प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। हम ना उनसे 2 करोड़ मांगेंगे 20% इक्विटी के साथ और खोलेंगे मॉल।
हाँ बेटा, ये ठीक बोला तूने। कल ना मैं सिगरेट पी रहा था मॉल में, तो ना वहाँ की एक महिला आई और बोली कि यहाँ सिगरेट पीना मना है। तूने यार उसका रुकना तो गलत था ना, क्योंकि मैंने सिगरेट वहीं से ही ली थी। हाँ तो वो लोग कॉन्डोम ही बेचते हैं, इसका मतलब आप उनको वहीं पर। तो ना बेटा मॉल से नहीं होगा सॉल्व। तो ना शायद वो लोग दे देंगे इसके लिए अच्छा दाम, अगर मैं उन्हें बताऊं टेलीकॉम वाला काम। मैं ना तो ना बेटा मॉल करूंगा जिसमें पता चलेगा कि क्या है ब्लैक और क्या है व्हाइट बॉल। आखिर सामने वाला उठा क्यों नहीं रहे कॉल। रहने दो बेटा, क्योंकि अगर कंपनी सच बोलने लगी तो दंगे हो जाएंगे। आप जिससे संपर्क करना चाहते हैं वो जानबूझकर आपका फोन नहीं उठा रहा है। अरे छोटी चीज के लिए पैसे मांगोगे तो जरूर मिलेगा चंदा, जैसे सब्जी बेचने वाला धंधा। ओ ग्रेट, तुम्हारे मुंह में शक्कर और पेठा, ये धंधा ना जरूर चलेगा बेटा, क्योंकि सब्जी लेते हैं सब खुशी खुशी, लेकिन कुछ लोग ना करते हैं कंजूसी। अब देखो वो हमारी बगल की वर्मा भाभी, वो ना कल मोटे मोटे लंबे लंबे 2 बैगन लिए। मैंने कहा भाभी जी 3 ले लो, 1 किलो हो जाएंगे, सब खा लेंगे, तो वो नहीं ली। लेकिन उसके यहाँ तो कोई बैगन नहीं खाता। अरे वाह, अच्छा तो मैं वर्मा भाभी से लेके आता हूँ और बना के खाता हूँ। छोड़ो, मुझे तो बैगन से तब से नफरत हो गई थी जब से उसने आलू को धक्का मारा था और आलू रो पड़ा था। तो ना छोड़ो बेटा, सब काम करते हैं कुछ तूफानी, और 10% इक्विटी के साथ ले लो तुम 3 करोड़ और करते हैं धंधा खानदानी। खानदानी? मुझे बताने के लिए आपने अभी क्यों खोला जुबान? हमारा है भी कोई खानदान? अरे यार आप ना हो बेकार। अच्छा बताओ हमारा कितना बड़ा है परिवार? बताता हूँ बेटा, आज की बातें हो गई बस। हमारे माँ बाप के ना हम बेटे हैं 10। इतना खतरनाक लहजा? अरे तब 10 बच्चे कौन करता है पैदा? क्योंकि बेटा वो उनके टाइम में ना रात को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट नहीं करते थे। तो हमारे यहाँ की रात नहीं होती थी, डायरेक्ट होता था सवेरा। आखिर मैं क्यों हूँ अकेला? मतलब माँ जी का जमीन बहुत उपजाऊ था। जमीन बहुत उपजाऊ नहीं था, बल्कि जमीन का किसान बहुत मेहनती था। और बेटा हमने तो सोचा था कि एक भी नहीं करेंगे बच्चा और हमारा जिंदगी होगा बहुत अच्छा। तो कहानी करो भैया, आखिर मैं कैसे आ गया? ओ बेटा ठंड के दिन थे और सारे मेडिकल स्टोर बंद थे। और बेटा तुझे ना पैदा करके हम लोग भुगत रहे हैं सजा, लेकिन यार उस दिन तो आया था बहुत मजा, और मजा करके तुझे पाया। वैसे तुमको कौन सा दिन बहुत मजा आया? उस दिन जब आप राजस्थान गए थे। क्या? ओ वाह, राजस्थान, वाह, तब तो आपने बढ़ा दी है हमारी साथ। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे आ गए? ओ बेटा इसकी मम्मी की ना जिद थी कि तेरा नाम ना लाओ रखे, लेकिन वहाँ के लोग ना हर चीज में अड़ा जोड़ देते हैं, जैसे पप्पू में पपूड़ा, राहुल का राहुड़ा, गोविंद का गोविंदड़ा। और बेटा तेरा नाम तो लाओ था, तो ना गंदा बोलते थे, तो हम लोग इधर शिफ्ट हो गए। तो ना बेटा अब सब चीज भुला के हम वहाँ जाएंगे और ऊँट का बिजनेस करेंगे। तो बेटा मैं बनूंगा सार्क, अब तुम लोग ना 3 करोड़ मांगना 10% इक्विटी के साथ। अब गरीबी हटी और हम लोग बनेंगे करोड़पति। ये आवाजें कैसी? सर लोकेशन तो यहीं का बता रहा है, इस घर का। लोकेशन पता कर लिया यहाँ का। मोबाइल ऑन करने से लोकेशन पता कर लिया यहाँ का। हैंड्स अप।